हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी करंट अफेयर्स का कोई सेशन बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी लेते हैं उसके अलावा आपको बहुत सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या ऑप्शन से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ भी वही करने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई कीजिएगा ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। तो हमें ध्यान रखना है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हो सकता है आपसे पूछ ले केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने ये स्कीम लागू की है, वन स्कूल वन आईएएस। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आता है, शुरू की गई है। तो केरल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी, इसलिए ये योजना शुरू की गई है, वन स्कूल वन आईएएस। अब जैसा कि हम अपने हर सेशन में करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शंस किसी स्टेट से रिलेटेड हो तो हम उसके कैपिटल और उनका सीएम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके कर रहे हो तो उस उस टॉपिक पे जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा उसमें अगर किसी का फुल फॉर्म या कहीं स्टेट की सीएम कैपिटल ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत यूजफुल होती है। तो हम वही कोशिश करेंगे। सो कर्नाटका का जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, और वहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा येदियुरप्पा बीएस येदियुरप्पा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहाँ के सीएम है के पलानीस्वामी। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये माता प्रसाद थे वो अ, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। सो अब सेम चीज आपको बताना है कि इन स्टेट्स के कैपिटल और सीएम कौन है, क्योंकि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमें ध्यान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, हमेशा न्यूज में रहते हैं, और कैपिटल है लखनऊ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और कैपिटल हम सब जानते हैं पटना। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम है अमरिंदर सिंह। और अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल है ईटानगर और वहाँ के सीएम है पेमा खांडू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अमेरिका की भावी प्रथम जिल बाइडन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेलानिया ट्रम्प, ऑप्शन बी जैकी कैनेडी, ऑप्शन सी माला अडिगा, ऑप्शन डी कमला हैरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माला अडिगा। तो माला अडिगा को भावी प्रथम अमेरिका जिल बाइडन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है हमें। और अभी एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी चेंज हुए हैं। तो कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट वो आपको बताना है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप को हटा के अब ये बने हैं, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, तो जो बाइडन बने, ध्यान रखना हमें ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष में निधन हो गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफा खान, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन डी जयतीर्थ मेवुंडी। हाँ। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफा खान। ये जो गुलाम मुस्तफा खान जी थे, इनको पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और उसके अलावा संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है।
यहाँ पे 3 और ऑप्शंस हैं, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि वो किस फ़ील्ड से हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेट्स से बिरजू महाराज निम्न में से किस किससे संबंधित हैं इस हिसाब से। तो बिरजू महाराज हम सब जानते हैं कि डांसर हैं, और अजय चक्रवर्ती जी और जयतीर्थ मेवुंडी जी ये दोनों गायककार हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन सी भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन दो निजी क्षेत्र के बैंक हैं जिन्हें आरबीआई द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों डीएसआईबी की 2020 सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन है एक्सिस एंड एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसी एंड एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो इन दो बैंकों को इस सूची में रखा गया है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि आरबीआई आरबीआई के बारे में बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो हम सबको अब ध्यान रखना है कि आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और जो हम आईसीआईसी और एचडीएफसी की बात कर रहे हैं तो उनके सीईओ भी पता होना चाहिए। तो आईसीआईसी के सीईओ हैं संदीप बख्शी, और एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीशन। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन की प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। और ये कब हुआ है? जब डोनाल्ड ट्रंप अपना सारा कार्यभार जो बाइडेन को ट्रांसफर कर रहे थे उस वक्त ये न्यूज़ आई है। क्योंकि ये अपने इन दो देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लसित मलिंगा, ऑप्शन बी दिनेश चांदीमल, ऑप्शन सी पुल थरंगा, ऑप्शन डी नुआन प्रदीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लसित मलिंगा। और ये जो लसित मलिंगा है वो श्रीलंका का एक बहुत ही तेज गेंदबाज है। इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट का मतलब है कि आईपीएल और ये सब चीज़ें ये नहीं खेलेंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। और चीन ये इसलिए कर रहा है कि वो उनका मानना है कि इन्होंने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्होंने इन सभी पर रोक लगा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी रिद्धिमान शाह। इसका आंसर तो मुझे लगता है हर कोई दे देगा क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने सबसे कम पारियों 27 पारियों में 1000 रन बना लिया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 1000 रन 32 पारियों में पूरा किया था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।